यू सब लोग आए हैं क्या? आई थिंक मेरा ये फर्स्ट लेक्चर होगा आपके बैच के ऊपर। आई थिंक, आई डोंट नो हुआ या नहीं। तो चलिए, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, पूजा मैम, ठीक है। ओके। तो अभी तक आपका बीपीटीओसी हुआ होगा, अल्केन अल्काइंस भी हुआ होगा, हाइड्रोकार्बन्स हुआ होगा। तो उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है, तो थोड़ी बहुत आइडिया है या नहीं? तो आइडिया होगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत फेमस चैप्टर है ये, फेमस भी है, दूसरा इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्योंकि इसमें जो भी अभी हम लोग 11th में जो भी रिएक्शंस करेंगे, 12th में उसके ऊपर बहुत डीप लेवल पे रिएक्शंस है उसको लेके इजी है, बट बहुत ज्यादा होती है। तो आयो अभी हम लोग 11th में हमारा बेस पक्का करेंगे, तो 12th में हमको इजीली इजीली हम लोग ये वो रिएक्शन हो गई होगी, ऐसे इजी हो जाएगा। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है, आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी, आपने सुना होगा। शायद आयुर्वेदा में एक ट्रीटमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमा थेरेपी, या फिर पार्लर्स में होती है, या फिर स्पास में होती है एरोमा थेरेपी, या फिर कुछ लोगों को थोड़ा एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी टेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोग एरोमा थेरेपी लेते हैं। मतलब इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ना, एरोमा एक बहुत, एरोमा मतलब क्या, एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया स्मेल आता है उसमें, बहुत अच्छा वाला स्मेल आता है। तो बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीजें होती है जिसके अंदर बहुत अच्छा एरोमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि लेवेंडर ऑयल या फिर ऑरेंज ऑयल, हम लोग उसको इसेंशियल ऑयल्स बोलते हैं, ऑरेंज इसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर इसेंशियल ऑयल। इस सारी चीजों को आयुर्वेदा में या फिर कॉस्मेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, रेजिन्स में होते हैं, नेचुरल अगर देखा जाए तो, या फिर रोज में होते हैं, जिंजर्स में होते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा एरोमा होता है। दूसरी बात, अगर हमें इस नेचुरल चीजों को छोड़ के अगर हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, तो जो हमारे पेट्रोलियम्स होते हैं, क्रूड ऑयल होता है या फिर पेट्रोलियम होता है या फिर कोल टार होता है। पेट्रोलियम तो पता है ना, हम लोग कच्चा ऑयल, खनिज तेल तरह बोलते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जिसमें हमें पेट्रोल मिलता है, बराबर ना। तो हमें एक ही साथ में उस क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीजें होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, कोल टार होता है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर हम लोग उसको डिस्टिलेट करके उसमें से चीजें निकालते हैं। तो उसी पेट्रोलियम से या फिर उसी कोल टार से हमें एक चीज मिलती है जिसका नाम है बेंजीन। क्या है उसका नाम? बेंजीन। बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है, बेंजीन। हमें अभी पूरा 2 साल इसके स्ट्रक्चर्स देखने हैं, बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग, ठीक है। तो बर्थ लोड करके एक साइंटिस्ट बाबा था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था बर्थ लोड करके। तो उसने क्या किया था, इस कंपाउंड को इन्वेंट किया था। भाई किससे इन्वेंट किया था, क्या यूज किया था इसने, बर्थ लोड ने, उसका नाम था एसिटिलीन यूज किया था। अभी एसिटिलीन आपने सुना होगा बच्चों लोग कि आपका अल्काइंस हुआ होगा तो आपने एसिटिलीन देखा होगा ना। दैट इज, हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी बहुत अच्छी है, तो आपको थोड़ा समझ के लेना चाहिए, समझ के लेना चाहिए नहीं, समझ के लो। तो दिस इज एसिटिलीन, इसको हम लोग इथाइन भी बोल सकते हैं। व्हाट? इथाइन, ठीक है, इथाइन, और वी कैन कॉल इट एसिटिलीन। तो एसिटिलीन यूज करके उसने क्या प्रिपेयर किया था, बेंजीन प्रिपेयर किया था। नेचुरली, नेचुरली ये था लैबोरेटरी में, ठीक है, लैबोरेटरी में उसने प्रिपेयर किया था। केमिकल लैब, उसमें इसने प्रिपेयर किया था बाय यूजिंग एसिटिलीन, एंड नेचुरली इट अकर्स इन कोल टार, और से इट अकर्स इन पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम एंड कोल टार में ये अकर होता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं एंड एरोमेटिक, अभी तक आपने भाई क्या देखा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन देखा। तो उन सारे तीनों भी चैप्टर्स में आपने कैसे टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे, सारे के सारे स्ट्रेट वाले चेन, सारे के सारे स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स देखे ना आपने, इथेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, व्हाटएवर, ठीक है। सारे के सारे कैसे थे भाई, स्ट्रेट लाइन में थे, राइट। सो वो कौन थे, एलिफेटिक कंपाउंड्स,
कौन थे वो? एलिफेटिक कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स। अब हमें तीसरा टप्पा पार करके देखना है एरोमेटिक कंपाउंड्स को, राइट? एरोमेटिक कंपाउंड मतलब हमें रिंग कंपाउंड के पास जाना है। अभी तक हमारा खत्म हो गया एलिफेटिक कंपाउंड, सारे हम लोगों ने स्ट्रेट चेन, सारे के सारे जो कार्बन थे वो हमारे एक सिंगल चेन में, स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हो रहे थे, राइट? अभी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स में बच्चा लोग बेंजीन रिंग और कंपाउंड containing at least one benzene ring. So those compounds contain at least one benzene ring called as aromatic compounds. ठीक है? और those compounds shows property like benzene or similar to benzene called as aromatic compound. तो ऐसे कंपाउंड हमें एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को हमें एरोमेटिक कंपाउंड कहना चाहिए जिस कंपाउंड में एटलीस्ट एक तो बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए, राइट? बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज को भी शो करना चाहिए, बरोबर ना? तो सपोज करो दिस इज योर बेंजीन रिंग, स्टार्ट यही से करते हैं। आपका बीपीटीओसी वो हुआ होगा, तो उस बीपीटीओसी में मतलब चैप्टर नंबर 14 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो उसमें ये कंपाउंड्स आपने देखे होंगे। सो दिस इज बेस, नॉट बेसिक, दिस इज बेंजीन। सो फॉर्मूला इज C6H6, ये आपको सबको पता है, C6H6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इज फिन। फिन, व्हाई फिन? बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल C6H5। व्हाट? C6H5 फिनाइल। ये कंपाउंड हमें बहुत बार आने वाला है कि भाई ये फिनाइल है, ये बेंजीन है, ठीक है? आगे जाके हमें बेंजीन के जब हम लोग डेरिवेटिव्स देखेंगे कि एक ही कंपाउंड के कैसे अलग अलग फॉर्म होते हैं, मतलब बोलते हैं हम लोग एक ही इंसान के बहुत अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है? वैसे इस बेंजीन के बहुत अलग अलग फॉर्म आने वाले हैं। तो बेंजीन आएगा, फिनाइल आएगा, बेंजाइल आएगा, बहुत सारे ऐसे फॉर्म आएंगे, ठीक है? तो उसको जनरली हम लोग बेंजीन को क्या बोलते हैं भाई? फिन भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल। उसको, उसका फॉर्मूला है C6H5। बेसिकली बेंजीन जो होता है C6H6, तो वो कैसे जुड़ा होता है? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, ये सारे क्या हुआ है? ये सारे लोग कार्बन से जुड़े हुए हैं, राइट? तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल एंड डबल। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों लोग? आपको अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये एक दूसरी हैसियत, हैसियत नहीं खासियत है बेंजीन की, कि यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, राइट? नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइड्रोजन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन्स होते हैं जो कि हम लोग शो नहीं करते। नॉट नेसेसरी लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्यों लिखे? अगर चलता है नहीं लिखा है तो दिखाओ, ठीक है? सो 1 2 3 4 5 6, C6 and H6, so this is what your benzene. Now what is the valency of carbon? ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना, चाहे आप खुद का नाम भूलो कुछ दिनों के लिए, बट बेंजीन की कार्बन की वैलेंसी को मत भूलो भाई। कार्बन की वैलेंसी गलत होती है, हमारी पूरी रिएक्शन गलत होती है। वहां पे 0 मार्क देने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। हाफ दिया, 0.5 दिया, ऐसा बिल्कुल होता है, डायरेक्टली 0 होता है, क्योंकि वैलेंसी के ऊपर पूरा खेल होता है। तो कार्बन जो है हमारा, उसकी वैलेंसी है 4। मतलब क्या? कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है? उसको सिर्फ 4 ही बॉन्ड चाहिए, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी होती है 4। ये मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हमारे मार्क्स कट करती है, ठीक है? तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, नाउ दिस इज कार्बन 1 2 3 4, वैलेंसी से कंप्लीट है, राइट? फॉर दिस 1 2 3 4, वन, ये कार्बन 1 2 3 4, 4 से। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैडम आप बोलोगे मैडम यहाँ पे लिखा नहीं, तो वही है ना, ये 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोग ने दिखाया, लिखा नहीं, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन एब्सेंट है क्या? नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चा लोग, पर हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती। टीचर को समझ में आता है कि बच्चों को समझा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, कि अभी बेंजीन का
ठीक है कि बेंजीन का फॉर्मूला मुझे पता चला, ये है फिनाइल का C6H5 है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स अभी बेंजीन में आएंगे, कि हम लोग ने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स मींस व्हाट, कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, ठीक है, कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बेंजीन और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स? सो लेट्स टेक, so this is first your benzene. Now second example, फिनॉल, इसका नाम है फिनॉल। ये आप लोग ने देखा होगा बीपीटीओसी में, ठीक है। ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप मतलब उसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, या फिर अलग से अगर हम लोग देखेंगे उसको तो वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। बट यहाँ पे ये कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह एक्ट करता है और इस रिंग को अटैच है, तो इसका नाम होगा बच्चा लोग फिनॉल। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन नेम, स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड, उसका आयुर्वेदिक नेम भी देखेंगे हम लोग। सपोज यहाँ पे Cl है, बेंजीन। नेक्स्ट CH3, नेक्स्ट कंपाउंड बेंजीन रिंग। थोड़ी डिजाइन ऐसी ढिंचा ढिंचा पर आप समझ लो, स्ट्रेट ही होगी वो। कोना झोप वगैरह येत नाही ना, झोपायचं बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, अच्छे से फोकस करो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ठीक है, इजी वाला पार्ट है। दूसरा देखिए, इसका नाम देखते पहले। तो बच्चा लोग ये कार्बन नंबर फर्स्ट को अटैच है। अब यहाँ पे और एक बात देखनी है आपको। अभी आप बोलोगे कि मैडम ये यहाँ पे अटैच है क्लोरीन, और फर्स्ट कंपाउंड में जो ग्रुप, कोई भी एक्सटर्नल ग्रुप, कोई भी एक्सटर्नल ग्रुप, सॉरी, तो जो OH, OH ठीक है, यहाँ पे OH अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए, ये Cl हमारा अटैच होता है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1। अब ऐसा क्यों? आपको क्या लगेगा कि हम लोग हमेशा यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं? आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5? ऐसा नहीं है। देखिए चलो, कोई भी नया ग्रुप, कोई भी नया ग्रुप जहां पे भी रिंग को अटैच होता है, कोई भी ग्रुप जहां पे भी अटैच होता है, वो उसकी पोजीशन होती है फर्स्ट। दैट इज योर प्रिंसिपल पोजीशन, मतलब वो कार्बन नंबर फर्स्ट होगा। तो ये होगा हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट। अभी नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डजंट मैटर कि कहाँ पे हो वो, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जिधर भी वो अटैच है वहां से आपको नंबरिंग करना, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल। तो ये 1 2 3 4 5 6 काहीच प्रॉब्लेम नाही। समजा आता मी ह्या टोलिनला म्हणजे मिथाइल ग्रुपला मी इथे लावलं, तर मी असं करणार का 1 2 3 4? नाही, ग्रुप कुठे अटॅच आहे एक्सटर्नल, यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको CH3 नहीं दिख रहा है कंपाउंड में, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ। किसी को अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो बच्चे लोग इमीडिएटली अनम्यूट होके पूछ लो, ठीक है। देखिए, ये तो हमारी बेंजीन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, और अगर आप कोई चीज समझे नहीं और आपने ऐसे ही उसको मन में रखा, तो नेक्स्ट चीज नहीं समझेगी, और फिर आपको ये पूरा चैप्टर ऐसे ले, क्या है यार, कितना बोलेंगे, नहीं समझ में आना। ऐसा मत करो, पूछो बिंदास। फर्स्ट, दिस इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। जिसको भी बेसिक नहीं हुआ या फिर किसी ने अटेंड नहीं किए हो ये लेक्चर बेसिक के, तो बीपीटी उसे करके चैप्टर पढ़ो, उसमें सारे ग्रुप्स दिए हैं, हाइड्रोक्सिल, क्लोरो, क्लोरीन को क्या कहते हैं आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर में, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, तो सारी नेमिंग सिस्टम दिया है वहां पे। तो वो चैप्टर आप रीड करोगे तो आपको बेसिक समझेगा, ठीक है। किसी को अगर ऐसा लग रहा हो यही क्या है, ठीक है। तो ये 1, तो हाइड्रोक्सिल बेंजीन, सॉरी हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी
बेंजीन वन पोजीशन लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है इसलिए मत लिखो, लिखा तो भी चलेगा। अगर दो ग्रुप होते तो वहां पे मेंशन करना पड़ता है। नाउ दिस इज वन क्लोरो बेंजीन, directly we can call it as chlorobenzene, right? This is chlorine, but in case of IUPAC name, chlorine gets converted into chloro, ठीक है? क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो। नाउ दिस इज, दिख रहा है ना अभी? This is CH3, तो CH3 means बच्चों लोग मिथाइल, so this one is methyl benzene, right? This is what methyl benzene, and this is very famous compound and special compound, and special name of this compound is, special name of this compound is toluene। बहुत फेमस है, उसके ऊपर बहुत रिएक्शन है, ठीक है? क्या नाम है इसका? टोलिन, टोलविन, टोलिन, कुछ भी बोलो, टोलिन, ठीक है? नाउ दिस इज benzoic acid, this is what benzoic acid, because this is a functional group of carboxylic acid, ठीक है? Carboxylic acid, so this is benzoic acid, and this is benzaldehyde, this is what? Benzaldehyde, because this is a functional group of aldehyde, that is CHO, so this is benzaldehyde, this is benzoic acid। तो ऐसे हमारे नोमेनक्लेचर होते हैं, या फिर ऐसे हम लोग उसको, नाउ वी कैन कॉल इट एज एरोमेटिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर कंटेनिंग बेंजीन रिंग। आई नो दिस इज वन सिंगल कंपाउंड्स, बस दीज ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपाउंड के ऊपर अभी रिएक्शन है, बट यहाँ पे इतना नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। अभी दो टाइप्स के कंपाउंड्स है, वैसे बहुत टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो टाइप्स के कंपाउंड देंगे, एलिफैटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड में हमें कंपैरिजन करना है कि भाई कैसे होते हैं एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो उनके बीच में हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो देखते हैं कि उनकी कंपैरिजन कैसे होती है। ये कंपैरिजन ना, जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में हमारा प्रैक्टिकल होता है ना, तो उस प्रैक्टिकल में हमें बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकली करते हैं रिएक्शन में, ये ब्यूरेट में टेस्ट में ये डालो वो डालो मिक्सचर डालो फिर रिएक्शन देखो यूरेट का, तो वहां पे ज्यादा इजी होता है क्योंकि हमें टेस्ट का पता चलता है, कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे भी हम थेरोटिकली पढ़ेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? ओके, तो एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में फर्स्ट मेजर डिफरेंस होता है कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे कंटेन्स हायर परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है? दे कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो उनके कंपाउंड्स में जो भी कार्बन का परसेंटेज होता है, जो भी कार्बन होता है तो ज्यादा होता है। सो दे कंटेन हायर, दे कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब बच्चों लोग ये हायर परसेंटेज है, हम लोग डिफरेंस देख रहे, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? इसमें क्या होगा? लोअर, ठीक है? परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो दे कंटेन लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये बेसिक डिफरेंस पता चला। चलो एक तो बात मुझे पता चली। दूसरी, अभी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लो और उसको आप लोग
सपोज एक आपने पकड़ा है एरोमेटिक कंपाउंड को और उसको फ्लेम पे रखा है, कोई भी फ्लेम के ऊपर रखा है, तो उसमें से क्या होगा, आपको एक ब्लैक फ्लेम निकलेगी, बहुत धुआं निकलेगा, ठीक है, बहुत एकदम धुआं निकलता है, कार्बन ज्यादा जलता है ना वहां पे, तो उसको हम लोग सूटी फ्लेम बोलते हैं, बहुत काला धुआं निकलता है। आप लोग टेस्ट करोगे, प्रैक्टिकल में होता है, आप लोग देखोगे जब आप कॉलेज में जाओगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, जैसे हम लोग उसको हीट करते हैं कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को, तो उसमें से बहुत ज्यादा फ्लेम निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है, सूट निकलता है। तो वो क्या करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम, ठीक है, एकदम काला काला धुआं देते हैं, ठीक है, काला काला धुआं निकलता है उसमें से, तो दे गिव सूटी फ्लेम ऑन हीटिंग। तो हमें इमीडिएटली पता चलता है कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड, इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन है, कार्बन हमेशा जलता है ना, ठीक है। नाउ दे डू नॉट गिव सूटी फ्लेम, और वी कैन कॉल इट एज नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम हम लोग उसको बोल सकते हैं, नॉन सूटी फ्लेम उसको बोल सकते हैं सूटी फ्लेम। नाउ थर्ड, अब वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या, एक चीज में हम लोगों ने एक चीज डाली, मतलब a प्लस बी, तो हमें सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 5, यहाँ पे ऐसे ही एग्जाम्पल, तो 3 + 2 इट गिव्स आउट 5, तो हमें एडिशन रिएक्शन भी नहीं, मतलब 3 में हम लोग ने इमीडिएटली 2 को मिक्स किया, हमें 5 मिला। ऐसी टाइप की एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब एडिशन रिएक्शन में उस टाइम हम लोग चीज बाहर नहीं निकालते, जो भी चीज ऐड करेंगे उसके अंदर, वो इमीडिएटली उसके अंदर ऐड होकर नया प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये क्या करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, इमीडिएटली एडिशन रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल अल्किन में हम लोग ने हाइड्रोजन के एडिशन करी तो हमें अल्केन्स मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ने रिएक्शन देखी होगी ना अपने, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, तो अल्किन प्लस H2 गिव्स आउट अल्केन, तो वो क्या थी, एडिशन रिएक्शन थी। याद आ रहा है क्या आपको, C डबल बॉन्ड C प्लस H2 था, तो क्या मिलता था यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड फिर H, तो ये H2 की क्या हो गई, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये जो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। सो दे गिव एडिशन reaction, but these compound they do not give addition reaction, they do not give addition reaction, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। अगर इन्होंने एडिशन रिएक्शन दी तो वहां पे बहुत सर्टेन कंडीशंस हमें यूज करनी पड़ेगी, बहुत अलग अलग कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे, और वहां पे कंडीशन को मेंटेन भी करना पड़ेगा, तब जाके ये एडिशन रिएक्शन लेके, क्योंकि उनको बहुत मनाना पड़ेगा तब जाके ये देगी, नहीं तो यूजुअली ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। अगर ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते तो फिर कौन सी रिएक्शन देते हैं, मतलब कहाँ पे ये ज्यादा पिघल जाते हैं, तो दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। म्हणजे फॉर एग्जांपल कहाँ पे लिखो अभी, सपोज ये बेंजीन है और ये Cl2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एक Cl के साथ, तो माइनस ऑफ HCl होगा, और बेंजीन रिंग क्या करेगी, एक हाइड्रोजन को लॉस करके यहाँ पे जगह खाली करेगी, और इमीडिएटली क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच होगा। क्या किया, ध्यान से देखिए, ये हमें सीखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह। ये बेंजीन था प्लस Cl2 था, तो क्या किया बेंजीन ने ना अपने पास से एक हाइड्रोजन को लॉस किया, एक हाइड्रोजन को गवा दिया। किसको दिया, दो क्लोरीन थे ना, Cl2 था, तो दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन दिया, और वहां पे बाय प्रोडक्ट क्या निकला, HCl। सो देयर विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ HCl, तो वहां पे जगह खाली हो चुकी, कहा, बेंजीन के पास। अब यहाँ पे एक क्लोरीन भी बाकी है, बरोबर ना, दो थे एक बाकी, तो इमीडिएटली वो क्लोरीन जो बाकी था, खाली था, वो जाके किसके साथ जुड़ेगा,
हमारे बेंजीन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों लोग, क्लोरोबेंजीन। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज को दूसरी चीज से हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। एक चीज की जगह दूसरी चीज ने ले ली। मतलब क्या, सपोज हम दोनों सपोज सिस्टर्स होती, तो दो बहनें होती, तो एक बहन ने क्या किया, उसका जो क्लॉथ था, उसका टॉप उसकी सिस्टर को दिया, ठीक है, और उसने उसके पास जो स्कार्फ था तो उसको दिया, सब्स्टिट्यूट किया। हम लोग कहते हैं ना अदला बदल, चलो मेरे पास दो चॉकलेट थे, मैं तुझे एक देती हूँ और तू मुझे एक आइसक्रीम दे दे, तेरे पास जो है। तो ऐसे एग्जांपल कंसिडर करो। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक चीज को दूसरी चीज से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। तो एच को हटा के सीएल को लगाया। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा activity होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं, एलिफेटिक क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं। ठीक है, ये बहुत चीज देते थे। नाउ सेकेंड कि ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स एंड रिडक्टिव रिएजेंट्स, मतलब ऑक्सीडेटिव लाइक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब K2Cr2O7, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत हेवी है और ये क्या है, ये हम लोग ने सुने नहीं, सुनोगे आप, ठीक है, धीरे धीरे हमें यही पढ़ना है। सुनो अच्छे से, शांति से, ठीक है, ऐसा कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यही पढ़ना है पूरे साल 2 साल। तो जो भी ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स होते हैं, रिडक्टिव रिएजेंट्स होते हैं, इनका काम होता है, ये इसके साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसके साथ एलिफेटिक कंपाउंड के साथ, बट इसके साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव रिएजेंट। दूसरी बात, वो जो रिएजेंट होते हैं या फिर ब्रोमीन वाटर, वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कलर्ड, उनको एक अच्छा कलर होता है। अगर हम लोग KMnO4 की बात करेंगे तो वो वॉयलेट कलर का होता है, एकदम ब्लूइश ब्लूइश होता है, डार्क ब्लू वॉयलेट कलर का होता है। या फिर ब्रोमीन वाटर को, वाटर की बात करें तो वो चॉकलेटी ब्राउन होता है, चॉकलेटी ब्राउन, आप लोग लेबोरेटरी में देखोगे कॉलेज की जब जाओगे तो चॉकलेटी ब्राउन कलर होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड, अगर इनके साथ रिएक्ट करेंगे, कलर्ड कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो डीकलराइज होंगे। डीकलराइज मतलब क्या बच्चों लोग, ये कलर्ड है, इनके साथ रिएक्ट करके उनका कलर लॉस्ट होगा। लेकिन अगर जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है, उनके साथ अगर ब्रोमीन वाटर या फिर KMnO4, जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, इनके साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो उनका कलर लॉस नहीं करते। सो एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट decolorize the compounds like bromine water or KMnO4, but aliphatic compound colorize, sorry, decolorize the KMnO4 और bromine water। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है, इसको आप याद रखना, एग्जाम में वो 2 मार्क के लिए हमेशा पूछते ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड हमारा नॉलेज के लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये एप्लीकेबल है आगे जाके। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, पटकन आप हम लोग रिएक्शन देखेंगे। वैसे टेक्स्ट बुक में पूरा दिया ही है ये। दो कंपाउंड्स, जो ये, हाँ, आपका क्वेश्चन था कि दोनों भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, सॉरी ये नहीं दे रहा है तो दूसरे कंपाउंड में नहीं देना चाहिए। इसकी खासियत है भाई कि ये एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, रीअरेंजमेंट भी दे सकता है, लेकिन ये एडिशन नहीं दे सकता। अगर एडिशन दिया तो कुछ कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। तो डिफरेंस का पॉइंट तो है, क्योंकि इसको देना है ज्यादा रिएक्शन, मतलब ये दे सकता है तो दे सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, तीनों भी रिएक्शन दे सकता है। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट आया कि ये जो कंपाउंड्स है दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे डिफरेंस का पॉइंट नहीं आता। तो आपको ये कंबाइन करके लिखना है कि दे कंपाउंड गिव एडिशन रिएक्शन कॉमा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पे लिखना है दे डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन बट दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा आप उसको कंबाइन करके लिखो उस पॉइंट को। अब देते हैं तो देते, हम लोग क्या कर सकते हैं ना।
नाउ नेक्स्ट, अब इनका प्रिपरेशन मेथड रिएक्शन इस चैप्टर में थेरोटिकल पार्ट भी है, प्रॉपर्टीज भी है, प्रिपरेशन मेथड। तो पहले हम लोग प्रिपरेशन मेथड करेंगे और फिर थेरोटिकल पार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नए नए कंपाउंड से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन, फिर है हमारी सोडियम सॉल्ट से, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग रिएक्शन देखते हैं। सो next part is preparation method. First from acetylene, ठीक है, from acetylene। और acetylene क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C H H। तो एसिटिलीन को हम लोग को क्या करना है? हीट करना है रेड आयरन ट्यूब में, ठीक है। रेड एकदम रेड हॉट आयरन ट्यूब लेंगे, उसके अंदर अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक होके कंपाउंड क्या होगा, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो सपोज हम लोग ने यहाँ पे हमें लेना है बच्चों लोग 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। 3 मोल्स एसिटिलीन के लेना है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख सकते हो, या फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब है, उसको हम लोग ने हीट किया है। ये है हमारा एसिटिलीन। तो क्या होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है सारे के सारे, और कोई भी कंपाउंड एक दूसरे के साथ, मतलब कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। और हमारा बेंजीन क्या कहता है, वहां पे क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव एंड फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है वहां पे, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो जो ये ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होके फिर ये आगे वाले को जुड़ेगा, फिर नेक्स्ट इसको जुड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कार्बन। अब ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड इसके साथ जा रहा है, मतलब ये बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, जो हम लोग ये दिखा रहे हैं ना एरो, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके पास जा रहा है, मतलब ये बॉन्डिंग हो रही है बच्चा लोग, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में। फिर दूसरी बॉन्डिंग होगी इस कार्बन एंड ये कार्बन के बीच में। ध्यान से देखिए, जो हम लोग ये बॉन्ड दिखा रहे हैं ना, मैं आपको कि बॉन्ड क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, मतलब बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, ये कार्बन एंड ये कार्बन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर दूसरा बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, एंड थर्ड बॉन्ड होगा ये दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है। तो देखिए, ये कार्बन फिर ये वाला कार्बन, नेक्स्ट ये टोटल 6 कार्बन हम लोग ने लिख के लिए। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन एक बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ज्यादा बिल्कुल टेंशन लेने के लिए ध्यान से देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व करो। ट्रिपल बॉन्ड था, राइट, बॉन्ड ब्रेक हो गया, किसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करी, इस कार्बन के साथ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो ये दो कार्बन ये वाले है ना, तो यहाँ पे अभी कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। ये दो कार्बन फिर ये दो कार्बन, ठीक है, एंड लास्ट के जो दो कार्बन है ये वाले, बरोबर ना। फिर यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, अभी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड फॉर्म करा है। दैट्स इट। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर ये वाला हाइड्रोजन, इस, समझा कितना इजी। देखो, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके हमें मिलता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, मतलब ध्यान में रखने के लिए अभी 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन लेना है
फ्रॉम एसिटिलिन ये रिएक्शन हो रही है, आप इसको बहुत हीट करोगे, हीट करने के बाद जो इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो ब्रेक होगा और नया बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इसने इसके साथ शेयर किया। बॉन्ड मतलब क्या बच्चा लोग, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, राइट। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जब उसका बॉन्डिंग ब्रेक होगा। क्योंकि सपोज ये कार्बन और ये कार्बन इसके बीच में बॉन्डिंग है, तो कैसे बनेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और फिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होकर बॉन्ड बनता है। सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा और इसके पास जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, सेम चीज होगी, यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। थर्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, सेम चीज, ये भी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये बेंजीन। तो ये रिएक्शन है हमारी फ्रॉम एसिटिलीन। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम एसिटिलीन। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसके ऊपर, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि गिव अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन वन टाइम। एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्यों आता है या फिर बच्चों को डिफिकल्ट क्यों जाता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब समझ में आता है, वाह इतना इजी रिएक्शन, इसको ब्रेक करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ब्रेक करो, इसको ज्वाइन करो, ये बहुत इजी होता है। लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं। गुगली डालते हैं ना हम लोग क्रिकेट में, गुगली डालते हैं, एग्जाम में सेम करते हैं, मैकेनिज्म स्ट्रक्चर सब सेम होते हैं, लेकिन पूछने के तरीके अलग होते हैं। तो पूछने के तरीके से हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि हमको आदत नहीं होती ना कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, हाँ इसको इसको ये करो, दैट्स इट। कंफर्ट जोन से बाहर जिसको आने की आदत है उसको ये इमीडिएटली आएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि how will you convert acetylene into benzene? You give a preparation method of benzene from acetylene. How will you convert ethyne into benzene? तो हमने तो acetylene से की है, अब ये ethyne, क्योंकि एग्जाम में टेंशन की वजह से हम लोग स्ट्रक्चर भूल जाते हैं और हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि भाई एसिटिलीन को ही इथाइन कहते हैं। वहां पे आप लोग शांति, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेथड है और इसके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे पूछते हैं। पट कर इसका स्क्रीनशॉट गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब जो मेथड है वो रिएक्शन 12th को आपको एज इट इज रिएक्शन है, और इस साल के एंड पिछले साल के बोर्ड को वो रिएक्शन एज इट इज पूछी थी फॉर 2 मार्क्स, बोर्ड्स के लिए वो एज इट इज पूछी थी। सेम रिएक्शन 11th में, सेम रिएक्शन 12th में, ठीक है, खूब इजी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार उसको पूछते हैं और हमें नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम phenol. Now what is phenol? Phenol means benzene ring bonded with hydroxyl group OH। ये होता है हमारा फिनॉल, इसको कभी नहीं भूलने का, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है हमें। इसको हम लोग करेंगे ट्रीट जिंक के साथ। तो यहाँ पे बच्चा लोग होगा रिडक्शन, इसको हम लोग जिंक रिडक्शन रिएक्शन में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग फिनॉल के अंदर जिंक को ऐड करेंगे, तो ये जिंक जो होता है ना, ये बन रहा होता है मेटल। तो ये मेटल होता है, तो जब भी क्या होता है, मेटल और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं ना, तो इमीडिएटली क्या करता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मतलब कोई भी मेटल की चीज हम लोग ने रखी है कंडीशन में, वहां पे बहुत ज्यादा एयर है, हवा है, ऑक्सीजन है, तो वो इमीडिएटली उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमारा जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा।
ध्यान में रखो बच्चा लोग, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक इज मेटल, तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, इस फिनॉल के साथ ये रिडक्शन होगा, तो ये इस फिनॉल के साथ रिएक्ट करके, जो फिनॉल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके उस ऑक्सीजन को खींचेगा और क्या फॉर्म करेगा, ZnO, मीन्स व्हाट, जिंक ऑक्साइड, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लोग जिंक ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग, हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे रहेगा, तो लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, वहां पे होता है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन, कितना इजी है। सो हाउ विल यू कन्वर्ट phenol into benzene, or what is the action of zinc on phenol, give a reduction of phenol, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, give a reduction reaction of phenol, reduction reaction of phenol। तो ये तो तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, कितनी सोपी रिएक्शन है, ठीक है। समझे सबको, फिनॉल प्लस जिंक, कुछ नहीं जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा और ये हमें बेंजीन मिलेगा। सो बच्चों लोग ये सेकंड प्रिपरेशन मेथड थी, ऐसे तीन चार प्रिपरेशन मेथड होगी या फिर 3 होगी। तो कल के लेक्चर में हम लोग बाकी की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, बाकी की रिएक्शन देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड रीड करो एरोमेटिक कंपाउंड को, हम लोग साथ ही साथ में क्या करेंगे, चैप्टर भी सीखेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो इमीडिएटली आज आपको रीड करके एक्सरसाइज में इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे आज के टॉपिक के ऊपर, इमीडिएटली उसको सॉल्व करो, रीड करो, लर्न करो, रिवाइज करो, ठीक है। chapter plus exercise, ठीक है। So thank you so much everyone and bye bye all. Yes, have a nice day, bye bye.